School, the smarter way to study. स्मार्ट स्कूल होम एडिशन इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है जिससे आप केवल एक पेन ड्राइव के थ्रू यूज कर सकते हैं। 3D ग्राफिकल इंटरैक्शन है जिससे बच्चे कभी बोर नहीं होते और स्टडी बन जाती है फन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ना किसी ट्यूटर की जरूरत और ना ही किसी कोचिंग क्लासेस की, क्योंकि 24 आवर्स आपके साथ है ये स्मार्ट स्कूल, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन। Renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. चाहे मैथ्स हो, हिस्ट्री या साइंस, सब कुछ है आसान स्मार्ट स्कूल के साथ। स्मार्ट स्कूल, अ स्मार्टर वे टू स्टडी। आजकल बच्चों का कोर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड हो चुका है कि कभी कभी उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे भी बहुत परेशानी होती है, बट थैंक्स टू स्मार्ट स्कूल, जिसकी वजह से बच्चे अपने क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं और मुझे भी उन्हें समझाने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्मार्ट स्कूल है एक इंटरैक्टिव तरीका सीखने और सिखाने का। इसमें लगभग 250 स्मार्ट फीचर्स हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव स्मार्ट स्कूल इन माय होम। ये देखिए कितना आसान है स्मार्ट स्कूल को यूज करना। बस ये पेन ड्राइव लगाइए और हो गई आपके बच्चे की स्टडी की हर प्रॉब्लम सॉल्व। आप अपना सब्जेक्ट चूज करिए और ये देखिए स्टार्ट हो गया आपका 3D ग्राफिकल इंटरैक्टिव क्लास। इसमें जीके के पजल से लेकर मैथ्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी वे से समझाया गया है। इसमें हिंदी से लेकर साइंस के बड़े बड़े इक्वेशंस का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे से दिया गया है। इसमें इंसाइक्लोपीडिया भी अवेलेबल है और स्मॉलर क्लासेस के लिए पेंटिंग टूल किट भी है, मतलब स्टडी के साथ साथ फन भी। जब आपके बच्चे का कोई चैप्टर पूरा हो जाता है तो आप उसका टेस्ट भी ले सकते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप अवेयर रहेंगे। टेस्ट का रिजल्ट ऑनलाइन ही आपके पास डिलीवर हो जाता है। ये देखिए, है ना कितना कन्वीनियंट। इसमें गूगल के थ्रू सर्चिंग का भी ऑप्शन है, जिसमें सर्च फिल्टर लगा हुआ है। इससे आप भी टेंशन फ्री। इसमें इतनी खूबी है जो आपको कहीं और या किसी और मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर में नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक मोस्ट एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है जिसने एजुकेशन की फील्ड में एक नई एरा की शुरुआत की है। ये सॉफ्टवेयर IIT, IIM और DCE एलुमनाई ने बनाया है। इसको बनाने में 110 प्रोफेशनल्स की स्ट्रॉन्ग टीम है और ये सॉफ्टवेयर आपको लॉक्ड की के साथ मिलता है, जिसकी पायरेसी संभव नहीं। That means one of its own kind। तो आप क्यों पीछे रहें, जल्दी से इस स्मार्ट स्कूल को अपने घर ले आइए और अपने बच्चे के भविष्य को संवारिए। तो अब स्टडी हो गई है फन, एवरी टाइम एवरीवेयर। है ना ये बेस्ट डील? आइए आपको दिखाते हैं साइंस का एक डिफिकल्ट टॉपिक स्मार्ट स्कूल में। इसमें बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जिसकी वजह से बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं बहुत ही आसान। Atoms in each element remains the same, both before and after the completion of a chemical reaction, referred to as a chemical reaction. A chemical reaction can be represented by writing the chemical formulae of the reactants and the products. Such representation of a chemical reaction is known as a chemical equation. In a chemical equation, the reactants are written on the left-hand side, that is LHS, and the products are written on the right-hand side, that is RHS. The arrowhead always points toward the products and represents the direction of the reaction. Now, we know that the atoms take part in chemical reactions. And
According to the law of conservation of mass, the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Thus, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction must be equal to the total mass of the elements present in the reactants. This means that the number of atoms in each element remains the same, both before and after the completion of a chemical reaction. देखा आपने कैसे साइंस का एक टॉपिक बन गया बहुत ही आसान, चुटकियों में हो गई इक्वेशन सॉल्व। आइए अब आपको दिखाते हैं मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इजी वे। Let us draw a simple diagram to represent the problem. Here, AB represents the tower, CB is the distance of the point from the tower, and angle ACB is the angle of elevation. We need to determine the height of the tower, that is AB. Also, ACB is a triangle right-angled at B. To solve the problem, we choose the trigonometric ratio tan 60 degrees as the ratio involves AB and BC. Now, tan 60 degrees is equal to AB upon BC. That is, root 3 is equal to AB upon 15 as value of tan 60 is root 3. That is, AB is equal to 15 root 3 meters. Hence, the height of tower is 15 root 3 meters. आपने देखा कैसे मैथ्स हो गई बिल्कुल इजी। अब चलिए हम करते हैं पेंटिंग। ये देखिए।